जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि निप्पल को छूने के बाद महिलाओं में उत्तेजना कैसे आ जाता है। क्या बिना संभोग के निप्पल का प्रयोग करके आप महिला को संतुष्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो इसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि निप्पल क्या होता है, कहाँ होता है और इसका काम क्या होता है। अब ध्यान समझिएगा। अब समझिए इसे क्या बोलते हैं, तो चेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो चेस्ट बोलते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, हाई जो दिखाई दे रहा है गोल का, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एरियोला। लेकिन एरियोला के ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा उभरा हुआ भाग, इसे हम क्या बोलते हैं, तो निप्पल बोलते हैं। अब समझिए ये जो गोल का है इसे हम क्या बोलते हैं, ये काला काला सा होता है, इसे हम एरियोला बोलते हैं। और उसके ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो निप्पल बोलते हैं। अब जो निप्पल का काम होता है, ये ना केवल दूध पिलाने के लिए। अब समझिए जैसे महिला संतान को पैदा करते हैं ना, तो जो बच्चा होता है ये क्या करता है, अपने मुख में इसी निप्पल को क्या करता है, धारण करता है और क्या करता है, दूध पीने का काम करता है। लेकिन 20 साल 22 साल 25 साल के बाद अगर संतान होता है तब ना इसका काम आता है। लेकिन ये केवल दूध पिलाने के लिए नहीं, बल्कि फीमेल में उत्तेजना बढ़ाने के लिए भी ये बहुत बड़ा क्या होता है, तो काम करता है। अब समझिएगा ये जो निप्पल होता है ये शरीर में उत्तेजना गर्मी पैदा करने के लिए क्या होता है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पुरुष और महिला दोनों में होता है, लेकिन महिलाओं में ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब समझिए ठंडी का मौसम है, ठंड के मौसम में आपका जो चेस्ट का जो ऊपर वाला है ये जो निप्पल होता है ना, जैसे ठंडी लगता है ना, ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे उस पर अपने हाथ को रगड़ते हैं ना, तब क्या होता है, आपके अंदर गर्मी पैदा करता है, आपके रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़ा हो जाता है। तो उसी तरह से महिलाओं में ये जो निप्पल होता है ना, ये उत्तेजना बढ़ाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब क्यों निभाता है उसके भी सब समझिए। अब समझिए जैसे वेजाइना को टच करते हैं ना, तब महिला के अंदर क्या होता है, उत्तेजना आता है। तो वेजाइना के अंदर क्या होता है, एक क्लाइटोरिस पाया जाता है, उसमें 8000 तक क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं। तो जैसे आप क्लाइटोरिस को टच करते हैं तब महिला के अंदर क्या होता है, उत्तेजना होता है। तो जिस नस वहाँ का सेंसेशन होता है उसी नस का होता है, यहाँ चेस्ट में जो एरियोला होता है और ये निप्पल होता है, यहाँ का क्या होता है, ये सेंसेशन होता है। अब जैसे आप किसी महिला के इस निप्पल को छूते हैं ना, तब महिला के अंदर क्या होता है, उत्तेजना आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो वेजाइना का सेंसेशन होता है और यहाँ का जो सेंसेशन होता है ये ज़्यादा मिलता जुलता है। जैसे हम आपको कई वीडियो में बताए हैं, जो महिला का वेजाइना होता है और जो हमारा ऊँट होता है, इसका बनावट क्या होता है, सेम एक जैसा होता है। जिस तरह से वेजाइना के ऊपर हेयर पाए जाते हैं, मोस्ट पपीज पाए जाते हैं, उसी तरह से हमारे ऊँट के ऊपर भी पाया जाता है। तो वेजाइना और ऊँट का बनावट सेम एक जैसा होता है। उसी तरह से जैसे वेजाइना में सेंसेशन होता है, उसी तरह से क्या होता है, ये निप्पल में भी क्या होता है, तो सेंसेशन होता है। अब जैसे कोई भी पुरुष अगर महिला के निप्पल को, एरियोला को अगर टच करता है ना, तब इसके अंदर क्या होता है, उत्तेजना आता है। क्यों आता है, क्योंकि बहुत संवेदनशील होता है। अब जैसे आप टच करते हैं, रगड़ते हैं, छूते हैं ना, तब क्या होता है, पूरे शरीर में क्या होता है, एक करंट टाइप का लगता है और क्या होता है, उत्तेजना आता है और शरीर में क्या होता है, गर्मी बढ़ जाता है। तो पहले मैं आपको बताया ठंड के मौसम में अगर आपका चेस्ट जो है ऊपर वाला भाग अगर सिकुड़ गया, आपके रोंगटे एकदम बैठ रहे हैं, आपको ठंड लग रहा है, तो जैसे अपने चेस्ट के ऊपर क्या करते हैं, रगड़ते हैं ना, तो पूरे शरीर में क्या करता है, तो गर्मी पैदा करता है। तो मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है, एक ही जैसा होता है। लेकिन जो फीमेल का होता है ये प्राकृतिक रूप से उत्तेजना के लिए ये ज़्यादा काम करता है और पुरुष में थोड़ा कम करता है। तो जैसे आप निप्पल को छूते हैं, इसको रगड़ते हैं ना, तब क्या होता है, उत्तेजना आता है और क्या होता है, तो गर्मी पैदा होता है। तो जो चेस्ट होता है, चेस्ट के ऊपर वाला जो भाग निप्पल होता है, ये क्या होता है, तो ज़्यादा उत्तेजना बढ़ाने के लिए काम आता है। तो समझिए ये होता कब है, तो सेक्स का सबसे पहला प्रक्रिया होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर प्ले बोलते हैं। अब फोर प्ले का काम क्या होता है, तो फोर प्ले का काम ही होता है, इसका मकसद होता है उत्तेजना को बढ़ाना। अब जैसे किसी महिला को क्या करते हैं, छूते हैं, गर्दन भी छूते हैं, कमर भी छूते हैं, हाथ को छूते हैं, पैर को छूते हैं, तो क्या होता है, उत्तेजना बढ़ता है। जिस तरह से निप्पल को छूने के बाद क्या होता है, उत्तेजना बढ़ता है। तो जैसे उत्तेजना बढ़ाने का जो प्रक्रिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज उत्तेजना बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, ये निप्पल होता है। यानी ऊपर का अगर देखा जाए तो सबसे मुख्य कौन होता है, ये निप्पल होता है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो फोर प्ले के अंतर्गत आता है। तो आप
बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। अगर लगातार 10 मिनट 15 मिनट अगर आप क्या करते हैं फोर प्ले का प्रयोग करते हैं तो किसी भी महिला को आप उत्तेजना तक क्या कर सकते हैं, ऑर्गेज्म को ला सकते हैं। तो समझिए फोर प्ले क्या होता है, सेक्स का सबसे बड़ा मुख्य काम होता है। अगर फोर प्ले आपको करने आता है तो बिना संभोग किए यानी बिना पेनिस को वेजाइना के अंदर डाले आप क्या कर सकते हैं, महिला को उत्तेजना ला के और क्या कर सकते हैं, आपको उसे चरम सुख मिल सकता है। तो किसके कारण से मिलता है, तो फोर प्ले के माध्यम से। समझ में आ गया। और कैसे मिलता है, तो निप्पल को क्या कर सकते हैं आप रगड़ के छू के आप क्या कर सकते हैं, किसी महिला को संतुष्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में होगा कि निप्पल क्या होता है और निप्पल को छूने से महिला को आप कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।